मित्रों नमस्कार, राम राम। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। मित्रों आज बड़ी मन खिन्न है और अफसोस हो रहा है कि हमारे देश के कुछ सनातनी जिम्मेवार नागरिक जो सनातनी हैं लेकिन उनका चरित्र, उनका जो मनोभाव है, उनका जो समर्थन है, चाहे वो राजनीतिक हो या व्यवहारिक हो, देश विरोधी नेता और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त उस परिवार के साथ है जो लगातार भारत विरोधी तत्वों के हाथ का कठपुतली बना हुआ है। मित्रों, देश में राजनीतिक विरोध, आरोप प्रत्यारोप और तमाम बातें होती हैं, ये सामान्य मानी जाती हैं। लेकिन अगर कोई नेता, और वो भी इस समय जो देश का नेता प्रतिपक्ष हो, और अगर वह कहे कि हम जो है इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो यह एक तरह से सीधा सीधा देशद्रोह है। इंडियन स्टेट का मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत सरकार यानी भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है वह भारतीय स्टेट है। भारतीय स्टेट के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, जांच एजेंसियां और ये जितने भी तमाम इस देश को चलाने वाली जो संस्थाएं हैं वह इंडियन स्टेट के अंतर्गत आती हैं। और अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यह कहता है कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो यह सीधा सीधा इस देश के साथ युद्ध का ऐलान है। टीवी डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ता जिस बेशर्मी के साथ कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, उसमें से 99% हिंदू हैं, सनातनी हैं। यह मेरे अफसोस का सबसे बड़ा कारण है। अगर राहुल गांधी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है तो वह सनातन से लड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि भारत की पहचान सनातन है। अगर भारत से कोई युद्ध की बात करता है तो उस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा मारे जाने वाले हिंदू होंगे, सबसे ज्यादा क्षति हिंदुओं को पहुंचेगी। राहुल गांधी का इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं। जो बात पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है? हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। आईएसआईएस जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, वो क्या कहता है? हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। चीन क्या कहता है? हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन क्या कहता है? हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। नक्सलवादी क्या कहते हैं? हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। आतंकवादी क्या कहते हैं? हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। और वही बात राहुल गांधी कह रहा है कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। अंतर यह है कि वो भारत विरोधी हैं, क्योंकि उनका तो काम है, वो रजिस्टर्ड भारत विरोधी हैं। पूरी दुनिया जानती है, भारत का एक एक बच्चा जानता है कि पाकिस्तान, चाइना, हिजबुल मुजाहिदीन, आईएसआईएस, आतंकवादी, नक्सलवादी भारत विरोधी हैं। लेकिन राहुल गांधी भी वही बात कह रहा है जो नेता प्रतिपक्ष है। यह अफसोस की बात है, यह कष्ट की बात है, और यह एक तरह से सीधा सीधा इस देश को, देश के हिंदुओं को, इस देश की व्यवस्था को, इस देश के संविधान को मुंह चिढ़ाना है कि मैं तुम्हारे नाक के नीचे, इस देश की व्यवस्था के, इस देश के 140 करोड़ लोगों के नाक के नीचे बैठ करके यह कहूंगा कि मैं तुम सबको खत्म करने के लिए राजनीति कर रहा हूं। राहुल गांधी कांग्रेस के नए मुख्यालय 9A कोटला मार्ग पर मुख्यालय के उद्घाटन भाषण में, अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने आरएसएस और बीजेपी का नाम लेते हुए किया और कहा कि हम आरएसएस और बीजेपी से ही नहीं लड़ रहे हैं, हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि असली स्वतंत्रता 22 जनवरी 2024 को मिली थी। यह सीधा सीधा देशद्रोह है। राहुल गांधी के शब्दों में मोहन भागवत ने क्या कहा है हम लोग आगे सुनेंगे। क्या मोहन भागवत ने ऐसा कहा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं? यह दोनों चीजें हम सुनेंगे। आइए पहले हम लोग राहुल गांधी को सुनते हैं। I'd like to say one last thing, that do not think
that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. ठीक से सुनिए, फिर से सुनिए राहुल गांधी को. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. सुना है आपने, कह रहा है कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं. बीजेपी और आरएसएस से तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे विरोध का कारण समझ में आता है, लेकिन इंडियन स्टेट से लड़ने की जो बात तुमने की है, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मानसिकता को स्पष्ट बताती है. ये कोई बालक बुद्धि, ये कोई यूं ही नहीं बोल रहा है. राहुल गांधी जॉर्ज सोरस की भाषा बोल रहा है, बांग्लादेश में बैठे भारत विरोधी कट्टरपंथियों की भाषा बोल रहा है. अब जरा हम लोग मोहन भागवत ने क्या कहा है उनको सुनते हैं. प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ. पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है. क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई. स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई. हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया. हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ. लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं, और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस साकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की. क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया. सुना है आपने, मोहन भागवत यह कह रहे हैं कि हम लोगों को राजनीतिक रूप से आजादी 1947 में मिल गई, लेकिन सांस्कृतिक रूप से आजादी हम लोगों को 2024 22 जनवरी को मिली. यानी जो मिली हुई आजादी थी उसकी प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी 2024 को. क्या गलत कहा है मोहन भागवत ने? राम भारत के कण कण में है, और राम को जिस दिन प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनके मंदिर में जो अब तक टेंटों में रह रहे थे, मारे मारे फिर रहे थे, उनकी प्रतिष्ठा अगर 22 जनवरी को हुई, तो ये हमारी प्रतिष्ठा, हमारे आजादी की प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई. इसमें कहीं मतलब इसमें कितनी अच्छी बात मोहन भागवत ने कही है. राहुल गांधी, तुम यह सोच सकते हो कि राम के बिना भी हम अपने जीवन की, अपनी संस्कृति की, अपने सभ्यता की, अपनी पीढ़ियों की, अपनी मर्यादा की कल्पना कर सकते हो. हम नहीं कर सकते. राम के बिना अपने संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते. या सिर्फ तुम कर सकते हो और तुम्हारा इटालियन परिवार कर सकता है राम के बिना इसकी कल्पना. कोई सनातनी राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता. और मोहन भागवत ने वही बात कही है कि हमारे आजादी की, हमारे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी 2024 को. तुम्हें यह बात कभी समझ में नहीं आएगी. तुम देश विरोधी, तुम्हारे रग रग में देश विरोधी खून दौड़ रहा है, तुम इसको क्या समझ सकते हो? कभी नहीं समझ सकते. मोहन भागवत और राहुल गांधी में यही अंतर है कि राहुल गांधी एक विदेशी खून से पैदा हुआ, भारत में के अन्न पर पल रहा है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है. और मोहन भागवत इस देश के सभ्यता, संस्कृति, इस देश के मिट्टी में पलने वाले हैं, इसलिए उन्हें पता है कि राम क्या है, राम की प्रतिष्ठा का मतलब क्या है. तुम कभी नहीं समझ सकते इसको. राहुल गांधी लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाते हैं. मोदी ने, भाजपा ने, आरएसएस ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है.
तुम लोगों, तुम्हारे खानदान की सत्ता 60 सालों तक लगभग रही भारत में। क्या तुम सबने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया था? इसका मतलब अगर मोदी ने कर लिया है तो आखिर राहुल गांधी के इस भारत विरोधी बयानों का मतलब क्या है? राहुल गांधी का इरादा क्या है? एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी का इरादा भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की है। जिस जोर सोरस के सारे षड्यंत्र से बांग्लादेश में उथल पुथल मचा है, हिंदू काटे जा रहे हैं, राहुल गांधी भी ये ट्रायल कर रहा है। राहुल गांधी के इन बयानों को आप ये ना समझे कि एक बालक बुद्धि है, बचकानी बातें हैं, यूं ही ये देता रहता है। राहुल गांधी ये ट्रायल कर रहे हैं कि हम अगर ऐसी बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने सार्वजनिक मन से कहा था कि अगर संविधान बदला जाएगा तो भारत में आग लग जाएगी। 60 सालों में जवाहरलाल ने संविधान संशोधन किया, इंदिरा ने संविधान संशोधन किया, राजीव गांधी ने संविधान संशोधन किया, नरसिम्हा राव ने संविधान संशोधन किया, और इनकी मम्मी जो सुपर पीएम थी मनमोहन सिंह के समय में, उन्होंने संविधान संशोधन किया। वह सही था, उस समय आग नहीं लगनी चाहिए थी। और अगर नरेंद्र मोदी संविधान संशोधन करेंगे जरूरत के हिसाब से तो आग लग जाएगी। इसके क्या इशारे हैं? ये क्या मानसिकता है? और अभी हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ये ट्रायल कर रहे हैं कि हम ये बात कहते हैं तो यहाँ के जो सनातनी हैं वो हमारा विरोध करते हैं या नहीं, किस स्तर से विरोध करते हैं, यह ट्रायल कर रहे हैं। और अगर पार्टी लाइन के आधार पर सनातनी चुप रह गए तो राहुल गांधी अपने अगले खतरनाक मिशन में लग जाएंगे कि हम इससे अगला मिशन भी करेंगे तो सनातनी सड़कों पर नहीं उतरेंगे, सनातनी हमारा विरोध नहीं करेंगे और हम बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। चूंकि राहुल गांधी 10-11 सालों से सत्ता में नहीं है, ये तो ये सोचते हैं कि हमारी बपौती है भारत और हम 11 साल से सत्ता से बाहर हैं। हमारे जवाहरलाल ने, इंदिरा ने और सोनिया ने, सबने विदेशी ताकतों के बल पर भारत में सत्ता को हमेशा हथियाए रखा। अब हम कौन सा जुगत लगाएं, कौन सा उपाय लगाएं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करें। लेकिन भारत की जनता नरेंद्र मोदी के प्रति इतनी विश्वस्त है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये किसी बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोहन भागवत किसी दूसरे देश में होते और 1947 की आजादी को 22 जनवरी 2024 को मिली आजादी बताते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। सबको अपनी अभिव्यक्ति करने की आजादी है या सिर्फ कांग्रेस के और गांधी नेहरू परिवार जो है उसी को सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी है? इस देश में ऐसे लाखों करोड़ों गरीब लोग हैं जिनको घर मिला, जिनको सरकार से 2014 के बाद घर मिला, मदद मिली, शौचालय मिला। वो कहते हैं कि हमको तो सही मायने में अब आजादी मिली है, तो क्या उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए? उनको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? वो अगर कहें कि हम सरकार के इस योजना से और ये जो हमको लाभ मिला है यही हमारे लिए सही आजादी है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहुल गांधी बहुत सोची समझी खतरनाक राजनीति और खतरनाक षड्यंत्र कर रहे हैं इस देश के साथ। यह समझो सनातनियों, अगर नहीं समझ पा रहे हो, पार्टी लाइन और दलगत राजनीति और जातिवादी में पड़े हुए हो, तो यह बहुत ही खतरनाक चाल में यह देश फंस जाएगा। राहुल गांधी के अनुसार 1947 से पहले भारत नहीं था। न भारत की कोई सभ्यता थी, न भारत की कोई संस्कृति थी, न भारत के कोई महापुरुष थे। 1947 के बाद आजादी जब मिली तो नेहरू जो प्रधानमंत्री बने, इंदिरा बनी, वही बस इस देश के महापुरुष हैं, वही इस देश की आजादी के महानायक हैं। उससे पहले लाखों लाख अनाम स्वतंत्रता सेनानी जो बलि बेदी पर चढ़ गए, फांसी पर झूल गए, उनका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कोई आजादी नहीं दिलवाई। सिर्फ नेहरू ने सफेद कुर्ता और टोपी लगा करके और आजादी दिलवा दी और गांधी लंगोटी पहन के आजादी दिलवा दिया। राहुल गांधी के कहने का यही मतलब है। जबकि नेहरू, गांधी और ये जितने भी हैं, इनको अगर अंग्रेजी शासन में नजरबंद भी रखा जाता था तो लगभग महल नुमा जगहों पर इनको नजरबंद रखा जाता था। जबकि इस देश में एक उदाहरण है पूरी दुनिया में जिसको एक ही जीवन में 2 बार आजीवन कारावास और 2 बार काला पानी का सजा हुआ, उसको तो ये सब गाली देते हैं, उसको ये
आजादी के नायक नहीं बताते हैं। भाई नेहरू किस प्रकार का स्वतंत्रता सेनानी था कि गोलियां उसके कान के बगल से हमेशा निकल जाती थी। अंग्रेजों के लठ पड़ते थे तो इसके पिछवाड़े पर नहीं, पिछवाड़े के नीचे जमीन पर पड़ते थे। दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों को जब अंग्रेज लाठी मारते थे, गोली मारते थे, तो उनके सीने में, खोपड़ी में, उनके शरीर में वो गोलियां लगती थी। डंडे उनके सर पर, बाजू पर, पैर पर, कमर पर लगते थे। लेकिन नेहरू गांधी को डंडे और गोलियां बिल्कुल बगल से उनके निकल जाती थी। ये कौन सा यंत्र लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ते थे, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। राहुल गांधी की ये जो बौखलाहट है देश विरोधी बयान और देश में एक बड़े षड्यंत्र के तहत देश में अराजकता फैलाने का, यह एक सोची समझी राजनीति है। राहुल गांधी की बौखलाहट को मैं समझ सकता हूं। राहुल गांधी देश में जो विकास हो रहा है, जो सनातन का पुनरुत्थान हो रहा है, इससे बौखलाया हुआ है। जाति का जहर बोने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के कारण राहुल गांधी और गांधी परिवार बौखलाया हुआ है। 144 साल के बाद आजाद भारत का पहला पूर्ण महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है। 50 करोड़ सनातनी, हो सकता है कि 50 करोड़ भी पार कर जाए। अनुमान था कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, पहले शाही अमृत स्नान के दिन 2 करोड़ प्लस लोग आएंगे। 3.5 करोड़ लोग नहा के चले गए। मौनी अमावस्या के दिन उम्मीद है कि 4 से 4.5 करोड़, 5 करोड़ लोग आएंगे। मुझे उम्मीद है कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग जाएंगे मौनी अमावस्या के दिन, आप देख लीजिएगा। और ये जो 50 करोड़ का आंकड़ा जो दिया जा रहा है कि पूरे कुंभ में 50 करोड़ के आसपास लोग नहा के जाएंगे, यह आंकड़ा भी पार करेगा। उससे ज्यादा लोग नहा के जाएंगे पूरी दुनिया से। वहां इनका जो जाति के नाम पर फैलाया गया जहर है, यह निष्प्रभावी होता दिख रहा है। वहां से वो 50 करोड़ 60 करोड़ लोग सनातनी बन के जाएंगे। राहुल गांधी को भय इस बात का है। राहुल गांधी की बौखलाहट यह है कि ये क्या कर रहे हैं मोदी, योगी, अमित शाह, भाजपा, आरएसएस। हम जाति का जहर फैला रहे हैं, हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और ये सारे सनातनियों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। हम 100 करोड़ सनातनी भारत में हैं, 50-60 करोड़ प्रयागराज में इकट्ठा हो जाएंगे। असली बौखलाहट इनकी ये है। सनातनियों से मेरा निवेदन होगा कि आप क्षणिक सुख, राजनीतिक लालच, महत्वाकांक्षा में अगर आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, तो इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी कि जब यह देश आगे बढ़ रहा था, इस देश की सभ्यता, संस्कृति, सनातन के पुनरुत्थान का समय चल रहा था, तो आप इसके विरोधी तत्वों का समर्थन कर रहे थे। इसका जवाब आप अगले कई जन्मों तक नहीं दे पाएंगे अपनी पीढ़ियों को। और अफसोस के साथ साथ कोई प्रायश्चित नहीं है, इसका सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं अपनी बात कहूं, मैं तो अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से यह कहता हूं कि या तो आप कांग्रेसी बनिए या तो हमारे सगे संबंधी रहिए। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता। अगर आप कांग्रेसी हैं तो सगे संबंधी नहीं हो सकते, आप भारत के हितैषी नहीं हो सकते, आप सनातन के हितैषी नहीं हो सकते। आप कांग्रेसी बनकर के भारत के हित में, इस धर्म के हित में, सनातन के हित में सोचने की कल्पना नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस की बात आप करेंगे, कांग्रेस का पक्ष लेंगे तो कांग्रेस का पक्ष मतलब भारत का विरोध, सनातन का विरोध। और सनातन का पक्ष लेंगे तो आप कांग्रेस का समर्थक नहीं हो सकते। इन दोनों में आप एक चुनिए, तब आप हमारे अपने हैं, नहीं तो हमारे आप कोई नहीं है। मैं कांग्रेस से घृणा करता हूं, और क्यों करता हूं इसका जवाब राहुल गांधी ने मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर दे दिया। इसलिए बहुत कहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों कांग्रेस से घृणा करता हूं और इस देश के करोड़ों लोग क्यों कांग्रेस से घृणा करते हैं। इसका जवाब राहुल गांधी ने स्वयं दिया है। मित्रों, सनातनियों, राहुल जो बोल रहा है वह ट्रायल है। राहुल गांधी भारत विरोधी बातें इसलिए कर जा रहा है क्योंकि हम मुखर होकर विरोध नहीं करते हैं, और जब तक मुखर होकर विरोध नहीं करेंगे तब तक ये देश विरोधी साजिश और षड्यंत्र ये करते रहेंगे। इसे हमें समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि चैनल आगे प्रगति की तरफ जाए। हम यूं ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।